इन एलआर सर्किट, अगर आपको ध्यान हो, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे ना, है ना। एलआर सर्किट मतलब क्या है? ये जो है ग्रोथ ऑफ करंट एलआर सर्किट, तो ये एल है और यहाँ पर ये डीसी सोर्स है और यहाँ पर ये देखिए बेटा सेल का ईएमएफ ई है, ऐसे था। और जैसे स्विच ऑन करते हैं तो करंट 0 से बढ़ेगा और यहाँ पर बेटा करंट 0 से बढ़ेगा ऐसे करके, ऐसे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आपने रिवीजन करा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग पढ़ते तो है नहीं, आप लोग पढ़ते हैं नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि आपने पढ़ा होगा और आपने देखा था कि करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर जो करंट है वो कितना आया था बेटा? तो I बराबर आया था E बाई आर, याद करो, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। दिस इज द करेंट, दिस इज द करेंट, है ना बेटा, बहुत ध्यान से। तो दिस इज द करेंट। अब यहाँ पर कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, किसी टाइम पर करंट I बराबर होता है E बाई आर, E इज द ईएमएफ, R इज द रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। ये मैंने कल पढ़ा दिया था बेटा। अब इसमें कुछ जरूरी बातें सीखेंगे। पहली बात सीखेंगे बेटा कि देखो, अगर आप बेसिकली ध्यान देना, बहुत ध्यान देना बेटा, जब यहाँ से करंट बढ़ते 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 जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है VR और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है VL, है ना बेटा। जब ये पूरी तरह से करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो VR की वैल्यू बढ़ेगा। ओम्स लॉ से सोचो, V बराबर होता है IR, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर बढ़ेगा और ये वोल्टेज बढ़ेगा तो ये वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा बेटा ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ये वोल्टेज क्या होगा? घटेगा, कम होगा, कम होगा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जिस समय करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएगा, मतलब अगर ये 10 वोल्ट है, अगर ये बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट पे आ गया, अगर ये 10 पे आ गया तो ये घट करके क्या हो जाएगा? 0। उस समय करंट अपने मैक्सिमम पर आ जाएगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे, सुनेगा ध्यान से बेटा, जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको सुनिए। When current reaches to its maximum value, when current reaches to its maximum value, ठीक है, जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, to its maximum value, then जब करंट बढ़ करके अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो उस समय जो करंट होगा बेटा, मैक्सिमम करंट, जिसे हम I0 लिख रहे हैं। अब सोचिए, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद करंट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम में पहुंचेगा, उसके बाद करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा और एकदम कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। और जब कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो एट दैट टाइम ये सिंपल वायर की तरह काम करेगा। एट दैट टाइम ये सिंपल वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल इंडक्टर है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इसे वायर बना दिया। देखो, फिर आगे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है ईएमएफ ई, है ना बेटा। उस समय जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम करंट जाएगा एंड द मैक्सिमम करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I0। तो I0 बराबर होगा E बाई आर। अगर आप ध्यान दें तो I0 इक्वल टू है E बाई आर। क्यों भाई? ओम्स लॉ से यहाँ E है तो यहाँ भी E, तो I0 बराबर V बाई आर, V की जगह E बाई आर। तो देखिए, अगर आपसे कभी बोलता है कि एलआर सर्किट में मैक्सिमम करंट सॉल्व करो, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस समय कांस्टेंट करंट फ्लो होगा बेटा। पहली बात तो क्या फ्लो रहा होगा? कांस्टेंट। एंड उस समय इंडक्टर कैसा काम करेगा? एक सिंपल वायर की तरह, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोई रेजिस्टेंस होता तो ले लेते, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। ये देखिए सिंपल वायर की तरह, और ये रजिस्टर बनाया, ये सेल बनाया और I0 की वैल्यू दैट इज मैक्सिमम करंट होगा E बाई आर। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा, I0 बराबर E बाई आर। अब जो ये एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा है कि किसी टाइम पर करंट की वैल्यू, तो किसी टाइम पर करंट की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं
I बराबर ये देखिए E बाई आर, देखिए E बाई आर क्या है बेटा, I नॉट दैट इज मैक्सिमम करंट, तो I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। तो बेसिकली बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम करंट जब आ जाएगा तो उसके बाद करंट कांस्टेंट होगा, करंट बढ़ेगा नहीं, और जब करंट बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट करंट होगा, तो इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, एंड दिस इज द करंट एट एन इंस्टेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जल्दी देखिएगा, जल्दी लिख लो बेटा, और जो स्टेप में प्रॉब्लम हो स्टेप बताओ। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी जल्दी, सोचो मत ज्यादा, रिस्पॉन्ड मी क्विकली। थम्स अप करिए, नहीं आता है तो थम्स अप, और आता है मतलब आता है तो थम्स अप, और नहीं आता है तो आपको कौन सा स्टेप नहीं आया, जो स्टेप नहीं आया वो बताएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। लास्ट स्टेप में अनुभव कुछ भी नहीं है। आई बराबर ये जो है ई बाई आर को मैंने आई नॉट लिख दिया, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, है ना। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पॉइंट यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो यहां पर हमने देखा कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है तो करंट कितना होता है, आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर। अगर मान लीजिए बेटा आपसे ये कहे, लेट अस सपोज, अगर हमसे कहे कि देखिए I बराबर होता है आई नॉट ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। अगर मुझसे कहे कि बताइए वो टाइम कितना होगा, द टाइम एट विच, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि द टाइम एट विच करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, द टाइम एट विच करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एट विच करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर बेटा बोले कि कितने टाइम में करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो जरा गौर करिए हम कैसे बताएंगे। तो यहां पर बेटा वो टाइम निकालना है जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। तो आई की जगह मैं रख दूंगा आई नॉट, क्योंकि यार करंट ये आई नॉट के इक्वल हो गया, आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गया है, यहाँ 1 होगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। अब इसको उठा के इधर ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वल टू 1 माइनस ये 1 इधर जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0, तो ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल शुड बी 0। और देखिए बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स 0 तब होता है जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जब ये r और l कांस्टेंट है, जब ये इनफाइनाइट होगा बेटा तब जाके e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। याद रखिए e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये पॉइंट बहुत क्लियर चल रहा है। तो इट मीन दिस इम्प्लाई आर टी बाई एल शुड बी इंफिनिटी, एंड बेटा आर और एल कांस्टेंट है, सो दिस इम्प्लाई टी टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी बेटा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर के बाद, काफी लंबे समय बाद, द करंट विल बी इंफिनिटी, द करंट विल बी इंफिनिटी। काफी लंबे टाइम बाद करंट जो है क्या होगा, इंफिनिटी होगा, है ना बेटा। तो बेसिकली अगर आपसे बोले कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, तो वो टाइम क्या बोलेंगे, बोलते हैं लॉन्ग टाइम लगेगा, काफी बड़ा समय लगेगा।
और ये समय बढ़ा क्या 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाऊंगा कि लॉन्ग टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, कि लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, क्या करोड़ों साल बाद, ऐसा नहीं है। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये लाइन वर्डिंग्स याद रखनी है कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा लॉन्ग टाइम बाद। आपको क्या बोलना है बेटा, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में 1 लाख साल नहीं बोलना है, 1 करोड़ साल बाद पहुंचेगा। वो मैं बता रहा हूँ कि वो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है। तो आप इसे जल्दी से लिख लो। जल्दी 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 रिस्पॉन्स करो बेटा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप, और नहीं आया तो जो स्टेप नहीं आया वो जल्दी बताओ। चलिए खैर, देखिए यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात, एलआर सर्किट में ही ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, इसी में आगे बढ़ रहे बेटा। सुनिए ध्यान से, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इसे गौर से सुनिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। यहां पर बेटा टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। टाइम कांस्टेंट है ना बेटा, जैसे आपको याद आ रहा होगा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी सर्किट पढ़ाया था, वहां भी टाइम कांस्टेंट कराया था, यहां भी टाइम कांस्टेंट करा रहा हूं। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आपसे बोलेगा टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुन रहे हैं ना, दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना, ध्यान से सुनना बेटा। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं कि द टाइम in which current in LR circuit grows to, यानी बढ़ करके grows to 63% of its maximum value is called टाइम कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं कि टाइम कांस्टेंट किसे बोलते हैं, है ना। तो टाइम कांस्टेंट होता है कि वो टाइम जिसमें कि करंट एलआर सर्किट में बढ़ करके 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, उसे हम बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। अब जैसे देखिए बेटा, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। I इक्वल टू हम जानते हैं I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। तो देखिए आर टी बाई एल, तो जब ये करंट, वो टाइम जिसमें कि करंट ये अपने मैक्सिमम का 63% हो जाए, मैक्सिमम का, ओए अच्छा काटो है भाई, तो मैक्सिमम का 63% हो जाए, तो 63% मतलब 0.63 ऑफ आई नॉट। ये देखिए, यानी आई नॉट तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम का 63%, 63% मतलब 100 से डिवाइड करना, 63 बाय 100.63 आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। बहुत आराम से सुनना बेटा। तो यहाँ पर बेटा आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट, ये वाला टर्म इधर आएगा 0.63 इधर आएगा, तो ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू 1 माइनस 0.63। और बेटा यहाँ पर 1 में से 0.63 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.37। अब बेटा 0.37, तो बेसिकली आपको ये जान लेना चाहिए कि 0.37 बेसिकली 1/e का वैल्यू होता है। देखिए e की वैल्यू होता है 2.718 और 1/e की वैल्यू में 1/2.718 लिखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.37 आएगा। इसीलिए यहां पर 0.37 को 1/e कर दिया, 1/e मतलब e की पावर -1। अब दोनों को पावर को इक्वेट कर लेंगे तो वो टाइम निकल के आ जाएगा, तो माइनस आर टी बाई एल, मैंने पावर इक्वेट कर दिया इक्वल टू -1, तो ये टाइम जो आया वो L/R आया,
है ना बेटा, इसीलिए टाइम कांस्टेंट को टाउ से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, और एल बाई आर की डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है ना बेटा। तो बेसिकली वो टाइम जिसमें कि करंट ग्रो करके 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और किसी टाइम पर करंट हम जानते हैं, चूंकि वो टाइम जिस पर करंट 0.63% ऑफ आई नॉट होता है, आई नॉट से तो यहाँ पर बेटा ये जो है 0.37 और e टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल 0.37 इज 1 बाई ई की पावर -1 और ये माइनस माइनस कट गया, t इक्वल टू एल बाई। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट का फॉर्मूला होता है एल बाई आर। कोई भी बोले टाइम कांस्टेंट सॉल्व करो तो एल बाई आर करना है। जल्दी बेटा रिस्पॉन्स को जल्दी करिए। जल्दी जल्दी प्लीज। हो गया, मिटा दूं? जल्दी लिख लो बेटा, मिटा रहा हूं। एक एक चीज आज लिख के रिवाइज करना, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। लिख के रिवाइज करना, एक एक चीज फील करना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? चलो देखना ध्यान से। तो बेसिकली बेटा यहां पर ध्यान से सुनना, ये टाइम कांस्टेंट है, ध्यान से देखना। तो बेसिकली यहां पर हमने टाइम कांस्टेंट को लिख लिया, यानी बेटा आप यहां पर ये जो किसी टाइम पर करंट का फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, इसको जानते हो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, एक साथ कर लीजिए, है ना। देखिए एल बाई आर मैंने लिख दिया, और इस एल बाई आर को टाउ बोलते हैं। देखिए आर जो है इसको नीचे ले आया, जैसे कि अगर ऐसे लिखता है आर टी बाई एल तो यू कैन राइट इट एज टी अपॉन आर, नीचे जाएगा एल बाई आर, इसी को एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसे हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। तो आई इक्वल टू होगा आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये जो फॉर्मूला बेटा ये टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में है कि E इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना बेटा। बहुत ध्यान से सुनना यहां पर बेटा बेसिकली क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचूं, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, I वर्सेस टी ग्राफ खींचूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये टाइम है इस तरफ और इस तरफ ये करंट है। तो देखिए t बराबर 0 पर करंट है 0, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो करंट 0 से बढ़ेगा, तो t बराबर 0 पर करंट 0, एंड करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। और ये काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने क्लियर करा है कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लॉन्ग टाइम बाद पहुंचता। अब मैं आपको लॉन्ग टाइम का मतलब समझाता हूँ, है ना। लॉन्ग टाइम का मतलब समझाता हूं बेटा, लॉन्ग टाइम का मतलब समझाऊंगा, इसे आप ध्यान से सीखेंगे हर स्टूडेंट, है ना। बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो पहले इस पॉइंट को ध्यान सुनिए। बेसिकली क्या होता है बेटा कि t इक्वल टू टाउ, टाउ मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज वन टाइम कांस्टेंट जब होगा, जैसे टाइम कांस्टेंट एल बाई आर करा, एल बाई आर करके मान लो आया 2 सेकेंड, तो जैसे ही टाइम 2 सेकेंड होगा
तो करंट ग्रो करके अपने 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम पूरा अपना पीक वैल्यू जितना मैक्सिमम हो सकता है वहां तक पहुंचने में इसको मान लो 1 मिनट का टाइम लगा। तो इस ग्राफ एक्सिस पर 2 सेकंड के बाद आपको 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 120 सेकंड जो कि 2 मिनट, वो बहुत दूर जाएगा। दैट्स व्हाई बोलते हैं लॉन्ग टाइम। यानी देखो बेटा 2 मिनट 2 सेकंड के रिस्पेक्ट में लॉन्ग टाइम है। ये 2 मिनट बहुत बड़ा टाइम है 2 सेकंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 63% जैसे 100 रुपीज मिलना है, 63 रुपीज मिलने में केवल 2 सेकंड का टाइम लगा, और 63 से 100 तक मिलने में बोला कि भाई बहुत लंबा टाइम लग गया, जैसे 5 मिनट लग गया। तो वो 5 मिनट इस 2 सेकंड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, मतलब 2-5 मिनट बहुत बड़ा टाइम है, या 2 मिनट बहुत बड़ा टाइम है। दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग का मतलब करोड़ों साल नहीं, लॉन्ग का मतलब अरबों साल नहीं। लॉन्ग इज अ कंपैरेटिव वर्ड। हम बोलते हैं कि करंट को मैक्सिमम होने में लॉन्ग टाइम लगा, तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? लॉन्ग टाइम का मतलब इट इज अ कंपैरेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है। जैसे मैं बोलूं कि ये लाइन बहुत बड़ी है, आप बोलेंगे सर ये लाइन कहाँ बहुत बड़ी है? तो ये बहुत बड़ी लाइन बेसिक आप कंपैरिजन करो तो एक छोटे से लाइन के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी लाइन हो गई। उसी तरह बेटा 2 सेकंड एक बहुत छोटा सा टाइम है, जिससे 63% मैक्सिमम का तुरंत आ चुका होता है, और फुल कंप्लीट मैक्सिमम तक पहुंचने में इसको 5 मिनट टाइम लगा। तो वो 5 मिनट में बहुत सारे सेकंड आ गए, दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम हो गया। तो लॉन्ग यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो टाइम कांस्टेंट उसके रिस्पेक्ट में जितने टाइम में ये मैक्सिमम करंट अचीव करता है, वो टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो लॉन्ग का मतलब आपको करोड़ों अरबों साल नहीं ऐसे बोलना है। ये एक स्टूडेंट है जिया मित्तल। जिया मित्तल, कैन यू हियर मी? जिया मित्तल, कैन यू हियर मी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स करिए, मैसेज करिए बेटा। जिया मित्तल, जिया मित्तल, कैन यू हियर मी? ये देखिए जो जिया मित्तल है, ये एक्चुअली इनका दिमाग आइंस्टीन का दिमाग है। ये देखिए ये बहुत ही पढ़ाकू लड़की है, आपको आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जिया मित्तल एक बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। ये 10:36 पे लॉगिन करती हैं, लेट आती हैं। ये लेट इसलिए नहीं आती हैं कि इनको सीखना है, समझना है, बेसिकली ये लेट इसलिए आती है क्योंकि इन्हें सब कुछ आता है ना। जिया आप लेट क्यों हो गए बेटा? जिया मित्तल आप लेट क्यों है बेटा क्लास अटेंड करने में? जल्दी बताइए मुझे, एक्सप्लेन करिए जल्दी से, जल्दी। चलो मैं मिटा रहा हूं बेटा। तो जिया मित्तल सुन करके भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बेसिकली क्या होता है ना, बच्चे अभी घर पे हैं तो जो मन मर्जी आए वो करते हैं, आराम से अपना जो है भैया लॉगिन करा नहीं करा, कौन पूछने वाला कौन देखने वाला। बट बेटे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप 10:36 पे लॉगिन कर रहे हो, आपको क्लास की टाइमिंग भी नहीं पता है क्या? क्लास की टाइमिंग आपको सब पता है, फिर भी आप लेट होते हो। लेट होने के 2 कारण हैं, या तो आपने इतना पढ़ लिया है कि यहाँ पर पढ़ाई का वैल्यू नहीं बचा आपके सामने, है ना। प्रूव कर सकते हैं भाई, जब L/R को T को L/R ले लो ना, इस एक्सप्रेशन में मान लो टाउ की वैल्यू मुझे निकालनी है, 63% होगी, L/R कर लो या T बराबर टाउ कर लो, ये और ये कटेगा 1/E 0.37, 1 में से 0.37 0.63 100 यानी 63%। जब T की वैल्यू टाउ के इक्वल हो जाएगा तो ये कट जाएगा, E की पावर -1 बचेगा बेटा।
बेटा ये जिया बहुत बढ़िया, ये एक ये रहता है नेटवर्क इशू। चलिए खैर मैं मान लेता हूँ कि हो गया होगा, बट आप बेटा कोशिश किया करो, ठीक है जिया। आप जिया मित्तल, आपको कोशिश करना चाहिए बेटा, क्योंकि क्लास छूटेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आप प्लीज जरा ध्यान दीजिए। हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, दिस इज द जेन्युइन रीजन, बट बेटा कोशिश करो, जो सॉर्ट आउट हो सके उसे कोशिश करो खत्म करने का प्रॉब्लम। आइए बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट इसी में, बहुत ध्यान से। अब देखो बेटा बेसिकली क्या होता है, तो जैसे कि ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है, तो यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, ये डीसी सोर्स है। अब जो मैं सिखा रहा हूँ उसे ध्यान समझो। जब आप स्विच को ऑन करते हो, ये स्विच है बेटा, जब आप ऑन करते हो तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, बिल्कुल ध्यान से देखना। जब आप स्विच ऑन करते हो तो आपने पढ़ा बेटा कि करंट 0 से इंक्रीज करेगा। उस समय जस्ट आप स्विच जब ऑन करते हो, जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट स्विच इज क्लोज्ड, उस समय बेटा ये सारा सेल का ईएमएफ इसके क्रॉस होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज E के इक्वल होता है। यानी जब आप स्विच ऑन करते हो तो करंट अभी 0 है, लेकिन वोल्टेज बहुत बड़ा है बेटा, वोल्टेज बहुत बड़ा है, करंट अभी 0 है लेकिन वोल्टेज बहुत बड़ा है। इस समय बेटा करंट फ्लो नहीं हो पाता है। इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, है ना बेटा, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यानी जैसे t बराबर 0 पर करंट 0 से इंक्रीज करता है, यानी करंट 0 रहता है बिल्कुल यहाँ पे, यानी करंट फ्लो ही नहीं होने देता, वो धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो 0 से 1 मिली एम्पीयर 2 मिली, उस समय जिस समय स्विच ऑन किया, जिस समय t इक्वल टू 0 है, उस समय ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। जबकि बेटा जैसे यहाँ पर ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे करंट पहुंच जाता है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, यानी कि when t tends to infinity, यानी बेटा जब टाइम लॉन्ग टाइम हो जाता है, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो उसके बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है ना। उस समय बेटा इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, behaves like a short circuited element, behaves like a short circuited element, शॉर्ट सर्किट समझते हो बेटा, शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट समझते हैं आप, मतलब होता है कि आप इसके पैरेलल में एक वायर जोड़ दो, अब ये खत्म हो गया, सारा करंट इधर से निकल गया, यानी इट बिहेव्स लाइक अ वायर, दैट इज बिहेव्स लाइक अ वायर, दैट इज बिहेव्स लाइक अ वायर, है ना, बिहेव्स लाइक अ वायर, एक सिंपल वायर की तरह काम करता। अगर आइडियल होगा, अगर आइडियल में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, अगर नॉन आइडियल हो तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके जगह वायर लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस ले लेंगे, तो सिंपल वायर, ठीक है बेटा, यानी सिंपल वायर की तरह काम करेगा। तो ये इसको इस समय को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना, इस समय बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि एलआर सर्किट में करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, करंट कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग। इस समय इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। अगर ये आइडियल है तो सिंपल वायर बना देना, कोई रेजिस्टेंस मत लेना, और अगर ये नॉन आइडियल है तो कोई रेजिस्टेंस होगा इसका, इसके जगह पे जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस दिखा देना। तो इस तरह से हमें इसमें डील करना होता है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी पॉइंट है ना। तो चलिए भाई जल्दी से जल्दी लिखिएगा। जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा। जल्दी प्लीज। हो गया, चलो मिटा दूं, मिटा दूं बेटा, चलो मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहां पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, आराम से सुनते रहिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा।
यहाँ पर बेटा 6 पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है R, और ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L, और यहाँ पर बेटा ये EMF है और ऐसे करंट ग्रो करता है। अगर मुझसे कहेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, किसी टाइम पर बेटा अगर मुझसे कहेगा कि आप इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बताइए, इसमें बेटा सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप देखें e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा dy/dx वही होता है e की पावर x, है ना। y इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। अगर मान लीजिए बेटा y इक्वल टू e की पावर -2x है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx होगा बेटा। इस पूरे को x मान के चलेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रहेगा इनटू में, और जिसको मैंने x माना था इसको ऐसे गोल घेरे में लिया था, इसको x की तरह ट्रीट करा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता, वही चीज यहाँ लिखा इनटू में, जिसे मैंने x की तरह ट्रीट किया था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई में और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीज आनी चाहिए बेटा सबसे पहली बात। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट हियर, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो मुझे ना सॉल्व करना है कि मुझे सॉल्व करना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। आप जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज -8 di/dt, यानी बेटा आप लोग di/dt पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसके लिए चूंकि हम लोग जानते हैं I है E/R लिख लेता हूं मैं, I0 की जगह E/R, और यहाँ T/τ की जगह RT/L लिख लेता हूं, और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। तो di/dt, ध्यान दीजिएगा बेटा di/dt, तो E/R ऐसे ही रहेगा चूंकि मल्टीप्लाई में है, अंदर 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर देखो इसका डिफरेंशिएशन वही होगा -RT/L, और इनटू में ब्रैकेट में अब जो जिसे मैंने x की तरह माना था उसका डिफरेंशिएशन -R/L मल्टीप्लाई में रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये देखिए बेटा बेसिक सी बात ये है कि di/dt वी हैव, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ हो गया E/R इंटू R/L, आगे कर दिया e⁻−RT/L, और देखिए R से R कैंसिल आउट। तो देखिए सबसे पहली बात तो di/dt वी हैव E/L इंटू e⁻−RT/L, एंड नाउ अब मैं di/dt यहाँ पुट कर दूं तो वी हैव VL इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा देखो बेटा पढ़े लिखो, L से मल्टीप्लाई करते L कट जाएगा, ये आएगा -e⁻−RT/L। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। इसको आप याद भी रख सकते हैं, -e इज द EMF ऑफ द सेल, ये वाला EMF है, और e⁻−RT/L। थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगा बेटा, मैग्नेट माइनस साइन तो भैया डायरेक्शन शो कर रहा है कि अपोज करेगा। मैग्नीट्यूड देखिए, इसको भूल जाए, मैग्नीट्यूड देखिए, माइनस को थोड़ी देर के लिए छुपा ले बेटा, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये चीज डिक्रीज करेगा, हाँ डिक्रीज करेगा, सही बात है। t = 0 पर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जब आप यहाँ पे इनिशियल देखते बेटा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत बड़ा होता है, e के बराबर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में e के बराबर होता है, और जैसे जैसे टाइम घटेगा धीरे धीरे वोल्टेज घटते 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 मैक्सिमम पर पहुंचेगा। जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा एनी लॉन्ग टाइम बाद, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी 0। ये देखिए एक स्टूडेंट है रोहिणी ओझा, ये देखिए एक स्टूडेंट है रोहिणी ओझा, शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। रोहिणी ओझा एक बहुत चमत्कारी लड़की है बेटा। इनसे आप कोई भी क्वेश्चन जैसे एससी वर्मा के क्वेश्चन, यहाँ के इंजीनियरिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन एंड एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं बोलना चाहूंगा रोहिणी ओझा, इन्होंने 10:46 यानी कि लगभग 15 मिनट यानी 14 मिनट रह गए 11 बजने में, उस समय इन्होंने लॉग इन करा है। एंड ये बहुत ही ब्रिलियंट एंड होनहार छात्रा है बेटा रोहिणी ओझा। ये देर इसलिए आई है क्योंकि ये देख रही है कि भाई पढ़ाई ठीक से चल रही कि नहीं चल रही है ना। ये देखने आई है
एंड सी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। जिन बच्चों को अगर डाउट होता है बेटा तो आप रोहिणी ओझा से संपर्क कर सकते हैं। तो रोहिणी ओझा हर डाउट बता सकती है ना। मैं तो मिलना चाहूंगा ऐसे बच्चों से जो बिल्कुल ऐसे समझो कि इस उम्र में ही छोटे सा साइंटिस्ट का दिमाग इनके दिमाग में है, छोटा सा आइंस्टीन इनके दिमाग में है। तो अगर रोहिणी ओझा सुन पा रही हैं तो प्लीज बेटा आप हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है हम लोग को, ताकि हम लोग अच्छा कर सकें अपने जीवन में, कैरियर में। इसलिए रोहिणी ओझा से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, है ना। इतनी ज्ञान की मूर्ति, इनको हम कैसे इग्नोर करें। और रोहिणी अगर आप सुन पा रही हो तो बेटा जरा कुछ रिस्पॉन्स करिए, कुछ अपने बेटा जरा विचार प्रकट करें। आप लेट क्यों आए हैं रोहिणी ओझा? लेट क्यों आई है? 190199 इनका आईडी है। और देखिए एक और बच्ची अभी अभी ज्वाइन करी है, शिवांगी सिंह। ये देखिए ये बहुत ही मजेदार बात हो रही है भैया। शिवांगी सिंह ये सब साइंटिस्ट ग्रुप की हैं। बेटा अनुभव बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग में। तो देखिए सुन करके भी अनसुना करने वाले ये बच्चियां हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े लोग ज्यादा रिप्लाई नहीं देते हैं, ज्यादा जवाब नहीं देते हैं। तो मैं इनको नतमस्तक हूं इनके सामने, शिवांगी सिंह और रोहिणी ओझा के सामने मैं नतमस्तक हूं, इनको मैं प्रणाम करता हूं और इनके दर्शन के अभिलाषी हूं मैं कि ऐसे बच्चे जो लेट आते हैं और सुधार इनमें है नहीं, है ना। मैं बार बार आपको बोल चुका हूं बेटा कि टाइम पे रहिए, बट इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने मन मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि इन्हें आता सब कुछ है। एवरी स्टूडेंट शुड राइट डाउन कि कोई भी डाउट अगर पूछना है आप लोगों को तो आप लोग, मैं 2 बच्चों के नाम ले रहा हूं, उनसे आप पूछ सकते हैं, शिवांगी सिंह एंड रोहिणी ओझा। ये बड़े ब्रिलियंट छात्रा हैं, इन लोगों से फिजिक्स के क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। तो बेटा इसमें क्या है ना, क्वेश्चन ही आप ऐसा पूछ रहे हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आप वीडियो देखोगे तो दोबारा समझ जाओगे। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बेटा ये पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए एट t इक्वल टू 0, जल्दी बताओ t इक्वल टू 0 पर रियल कितना होगा, जल्दी बताओ। तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ E के बराबर। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, EMF के बराबर। यहाँ देखो t की वैल्यू 0 लिखोगे तो e की पावर 0 1 होता है बेटा, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो e माइनस नहीं लो, माइनस साइन शोज दैट कि अपोज कर रहा है। मुझे मालूम है EMF की डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। एंड एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जब लॉन्ग टाइम होगा तो VL की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0। देखो ना बताया भी है कि जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ कोई EMF नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी VL 0। आ रही समझ में? तो ये देखिए मैंने आपको ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट सही से सारी चीजें बताया बेटा। सब कुछ लिख के करना है बहुत आराम से, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं बेटा। अब यहां पर बेटा एक आध क्वेश्चन अगर हो जाए तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान से देखना कि LR सर्किट में मान लीजिए रेजिस्टेंस है और बेटा यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे इंडक्टर है, ठीक है, बहुत आराम से सुनना। यहाँ पे अमीटर है, मान लो ये 5 ओम है, ये मान लीजिए ये भी 5 ओम है, और यहाँ पे 10 वोल्ट का हमने सेल लगाया, ठीक है। तो बताना है फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर की रीडिंग बतानी है बेटा, अमीटर की रीडिंग है ना। फर्स्ट एट t इक्वल टू 0, यानी t बराबर 0 पर बतानी है, एंड एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अमीटर की रीडिंग बतानी है। आपको मैंने मौका दिया, जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा।
जल्दी। जल्दी बेटा। जल्दी जल्दी। ये देखिए आकाश ने आंसर भेजा है, अजय ने आंसर भेजा है, वेरी गुड बेटा। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए बेटा, जल्दी जल्दी। आकाश भास्कर आप क्या भेज रहे हो बेटा? अच्छा, चलिए देखते हैं बेटा सही आंसर क्या होगा, हम ये देखते हैं। तो देखिए बेटा बेसिकली क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो हम एट t इक्वल टू 0 पर बात करेंगे। एट t इक्वल टू 0 जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इंडक्टर में जो करंट होता है 0 से इंक्रीज करेगा, यानी t इक्वल टू 0 पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। मैंने बताया ऐसा लगता है तार टूट गया। उस केस में बेटा हम एक नया डायग्राम बनाएंगे कि ये 5 ओम है, यहाँ मीटर लगा है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये 10 वोल्ट का सेल है, और इंडक्टर वाला ये सर्किट हम सोचेंगे ओपन हो गया, इधर नहीं बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाएंगे, सोचेंगे तार टूट गया ओपन सर्किट की तरह, करंट जा नहीं पाएगा। उस समय जो करंट जाएगा वो I बराबर होगा E की वैल्यू 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 5 10, दैट इज 1 एम्पियर करंट होगा, यानी t इक्वल टू 0 पर 1 एम्पियर करंट होगा। एंड बेटा अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पर, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर बेटा लॉन्ग टाइम बाद इसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा, एंड कांस्टेंट करंट के समय सिंपल वायर की तरह काम करेगा। यानी बेटा ऐसा होगा 5 ओम है, यहाँ पर अमीटर है, और फिर यहाँ पे ये सेल है 10 वोल्ट का, और बेटा यहाँ पे 5 ओम है, बहुत आराम से सुनना, और ये एक वायर की तरह काम करेगा, ऐसे सिंपल वायर की तरह। एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सिंपल वायर की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट की तरह, एक वायर की तरह। जब ये वायर हो गया तो ये रजिस्टर के पैरेलल में वायर है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको हटा देंगे, ये किसी काम का नहीं रहेगा, करंट इधर जाएगा नहीं, जो भी करंट होगा वो इधर से इधर निकल जाएगा, जिधर वायर है जिधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, सारा करंट इधर से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट इधर से निकल जाएगा। तो इससे में बेटा I बराबर हम लिखेंगे E बाई R, E है 10 और रेजिस्टेंस है 5, तो दैट इज 2 एम्पियर, यानी कि t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 यदि स्विच ऑन होगा तो उस समय 1 एम्पियर करंट, और जिस समय t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो अमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर हो जाएगी। ये देखिए अब एक 2 और लोग आए 11 बजे, ठीक इन्होंने एंट्री मारी है, पीयूष त्यागी और हर्षिता सिंह, ये सब के सब एक आईएस टीम है बेटा। पीयूष त्यागी एंड हर्षिता सिंह वेरी ओबीडियंट, इंटेलिजेंट, ये सब बड़े स्टूडेंट्स ऐसे वाले हैं जो क्लास 1 कैटेगरी के हैं। क्लास 1 का मतलब होता है एलाइड क्लास, मतलब इतना पढ़े लिखे कि आज की तारीख में अगर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हो जाए तो ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को फोड़ देंगे। जो उनके क्वेश्चन लोग बनाते हैं ना इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का, उनको भी बिठा के पढ़ा देंगे, ये इतने इंटेलिजेंट है भाई। सो मैं देख पा रहा हूँ कि पीयूष त्यागी, हर्षिता सिंह, शिवानी सिंह, रोहिणी ओझा, ये 4 ऐसे बच्चे हैं आज की तारीख में अगर IIT का एग्जाम हो जाए, अगर ये मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेईई एडवांस तक का पेपर ये बिल्कुल यूं चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व करती हैं करते हैं लोग। ये लोग बहुत ही ओबीडियंट एंड बहुत ही एक्सीलेंट ब्राइट स्टूडेंट है बेटा। मैं इनका नाम बोल करके ही मुझे अंदर से डर महसूस हो रहा है, अंदर से मैं घबरा रहा हूँ कि इतने महान लोगों का नाम मैं कैसे ले पा रहा हूँ भाई, है ना। तो ये देखिए पीयूष त्यागी 11 बजे आए हैं, ये 11 बजे इसलिए आए हैं क्योंकि इनको सब कुछ तो आता ही है, बस वो देखने आए कि यहाँ पर भी टीचर पढ़ा पाते कि नहीं पढ़ा पाते हैं,
कैसा पढ़ाते हैं, अगर कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ छोटा पढ़ा रहे हैं तो हम इसे बिठा के सिखा दें, इसलिए आए चेक करने। सेम हर्षिता का भी यही है कि हर्षिता ये देखने आई है यहाँ पर के अमित सर फिजिक्स पढ़ा पाते कि नहीं पढ़ा पाते हैं, है ना। और जो भी पढ़ा रहे उसमें इनको लग रहा होगा कि इनको अभी ऐसे भी पढ़ाना चाहिए, मुझे बिठा के पढ़ाएंगे अभी ये। शिवांगी और रोहिणी ओझा तो खैर है, वो तो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों की बात ही कैसे करें हम। तो ये इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो बेटा हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है ये, कि मैं फैक्ट वाली बात बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। ये चारों बच्चे बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। इनका नाम पुकार के ही मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा जीवन सफल कैसे हुआ? इनके नाम पुकार के ही मेरा जीवन धन्य हो गया। चलिए अब बेटा यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अब हम लोग यहाँ पर और भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, और भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। अब हम पढ़ेंगे डीके ऑफ करेंट, डीके ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट, डीके ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट, ठीक है बेटा। डीके ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट। अब करंट का डीके होगा, डीके मतलब होता है करंट डिक्रीज करेगा बेटा, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सपोज दैट दिस इज द इंडक्टर, दिस इज द रजिस्टर। बहुत आराम से सुनना बेटा। यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पर एक वायर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। ये जो ए है वो पहले बी से कनेक्ट है और ये सी है, देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से। तो मैं ये मान के चलता हूं कि पहले ये स्विच ए जो है बी से कनेक्ट है, यहाँ कनेक्शन कंप्लीट है, तो ये करंट ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते मैक्सिमम पे पहुंच गया, ऐसा मैं मान लेता हूँ। मैक्सिमम पे पहुंच चुका है करंट, है ना। जो करंट पहुंच रहा था मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। अब आप इस स्विच को तुरंत बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ए यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। जैसे यहाँ से शिफ्ट करोगे बेटा तो आपको ऐसा फील होगा कि ये L है, ये R है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये L और R है। और अब ये से डिस्कनेक्ट होगा, ये वायर है। और अब यहाँ पर जो करंट ऐसे फ्लो रहा था, देखो करंट ऐसे ही फ्लो रहा था ना बेटा, पॉजिटिव से करंट ऐसे फ्लो रहा था, करंट ऐसे फ्लो रहा था। अब ये करंट चूंकि से हट गया, अब ये स्विच यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, अब ये वायर है, तो अब करंट क्या होगा? स्टार्ट टू डिके, करंट स्टार्ट्स टू डिके, करंट घटने लगेगा। मान लीजिए एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 करंट इज I0। मैंने माना कि इनिशियली करंट I0 है और बेटा यहाँ पर एट टाइम t द करंट इज I, है ना बेटा। करंट जो है मैंने मान लिया I है, तो मुझे t टाइम पर करंट पूछ रहा है। हियर करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, हियर करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, करंट डिक्रीज करे तो किससे हट गया, करंट घटना है। करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग विद टाइम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, हियर करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या होता है, करंट क्यों घटता है? बेसिकली घटता तो इसलिए क्योंकि सेल नहीं है, लेकिन घटने में फटाक से भी होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर घटते हुए करंट का अपोज करता है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें। करंट घट रहा है बेटा, करंट घट रहा है तो उधर ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो करंट के घटने का अपोज करता है, इसलिए करंट के घटने का रेट कम हो जाता है, यानी करंट आराम से घटता है, करंट आराम से घटता है। दैट्स व्हाई करंट को घटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमसे कह रहा है कि चलो भाई मान लो t इक्वल टू 0 पे I0 करंट जा रहा है, तो किसी टाइम t पर करंट कितना फ्लो होएगा, ये मुझे पूछ रहा है। और हमें पता है करंट डिक्रीजिंग विद टाइम है, तो यहाँ पर बेटा अब मैं ये जो है निकालूंगा, तो ये मिटा रहा हूं इधर, या पहले लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। जल्दी बेटा, जल्दी।
हो गया? रिस्पॉन्ड मी क्विकली, कौन सा स्टेप नहीं आया? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर बेटा बेसिकली ध्यान से सुनना, अब यहां पर ध्यान से सुनना कि मुझे किसी टाइम पर करंट सॉल्व करना है ना बेटा। तो अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। किसी टाइम पर करंट सॉल्व करना है। अच्छा बताओ, करंट डिक्रीज हो रहा है? यस, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या मैं इसे एक सेल की तरह मानूंगा? तो यस। और देखिए ये सेल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी इस इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, करंट इधर जा रहा है, चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट देगा। ईएमएफ देखिए इधर की तरफ आएगा और ये रेजिस्टेंस आर, और ये देखिए बेटा बहुत ध्यान से, बहुत आराम से मान लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है एंड करंट इज आई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या बेटा हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर आई आर लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। ये तो एक सेल हुआ, एक रजिस्टर हुआ, जो ईएमएफ पे वही ईएमएफ पे आई बराबर बी बराबर आई आर। तो यहाँ पर बेटा ई की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस ए डी आई बाई डी टी। मैं माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमें मालूम है नेगेटिव इसमें लगाते हैं क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, या अपोज करता है। ई की वैल्यू माइनस ए डी आई बाई डी टी। अब बेटा मुझे आई निकालना है तो मैं डी आई अपॉन आई एक्साइड करूंगा आर बाई एल इंटू डी टी विद माइनस साइन, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा डी आई बाई आई इक्वल टू माइनस आर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा और देखिए t इक्वल टू 0 पर क्या यहाँ करंट 0? तो नहीं भाई, t इक्वल टू 0 पर करंट I नॉट है, तो I नॉट करंट एंड t इक्वल टू t पर करंट इज I। ठीक है बेटा, मैं इधर मिटा रहा हूँ बहुत आराम से। अब di अपॉन I इज ln I इक्वल टू माइनस आर बाई एल, और dt कंडीशन t हो गया 0 से t। अब यहाँ पर बेटा लॉग, ये देखिए ln I समझ में आ रहा है, di अपॉन I इज ln I। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln I माइनस ln I नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस r बाई एल और इंटू टी। अब बेटा आपको पता है log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो ln I अपॉन I नॉट इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। सो I इज इक्वल टू होगा ln कर जाएगा तो I e हो जाएगा, I नॉट ऊपर आएगा e टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, है ना बेटा। तो I नॉट क्या बेटा? इनिशियली करंट जो एलआर सर्किट में जो करंट जा रहा है, और ये टाइम के साथ घट रहा है। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। देखिए इसको जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। और बेटा आप सभी लोगों से एक बहुत सिंपल सी बात कहनी है मुझे कि सब लोग टाइम पे आइए, क्लास को टाइम पर कीजिए, ऐसे टाइम पास मत कीजिए कि लेट आ रहे हैं, है ना। पीयूष त्यागी, हर्षिता सिंह, शिवानी सिंह, रोहिणी ओझा, जिया मित्तल, है ना, ये सब लोग बेटा लेट आते हैं। सब लोग को सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने मुझे सॉरी नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, मैं माफ कर दे रहा हूँ बेटा, लेकिन नेक्स्ट डे से टाइम पर आपको लॉगिन करना है, टाइम पर क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी छूटेगा तो समझ नहीं आएगा। फिर बात समझ में आ रही है? तो कल से सभी लोग टाइम पे रहेंगे, ओके। बस आज के लिए काफी है।